गर्मी का सॉल्यूशन ना एसी नहीं है, कुल्फी है। आज हम बना रहे हैं क्रीमी स्मूथ असली मैंगो वाली कुल्फी, जो एक ही बाइट में मूड सेट कर दे। बस इतनी सी मेहनत और इतना सारा रिवॉर्ड। और क्वाइट फ्रैंकली घर की बनी कुल्फी साफ होती है, टेस्टी होती है, सिंपल होती है और बाहर की कुल्फी से कई गुना बेटर होती है। तो शुरू करते हैं हमारी स्पेशल मैंगो मलाई कुल्फी। कुल्फी के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं फुल फैट मिल्क। दूध को हमें उबालना है और उबालकर उसको रिड्यूस करेंगे ताकि दूध थिक हो। और कितना रिड्यूस करना है? करीब करीब 60% उड़ा देना है। तो जो वो 40% दूध करीब करीब बचेगा वो गाढ़ा होगा और क्रीमी मलाईदार कुल्फी निकलेगी। और हाँ, मलाईदार कुल्फी से याद आया, वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि ऐसी टिप मैं आपको दूंगा कि आपने एक बार वो समझ ली, आप कोई सी भी कुल्फी बनाओगे बहुत ही बढ़िया निकलेगी। एंड तक देखिए। चलो जी, जब तक दूध उबल रहा है हम लेंगे आम। और आम का ये आलम है कि भाई कभी कभार तो वो मीठा निकल आता है, कभी कभार थोड़ा सा फीका रह जाता है, कभी कभार बहुत गाढ़ा रंग होता है और कभी कभार यूं हल्का हल्का सफ़ेद सा होता है। कोई टेंशन नहीं है, एज लॉन्ग एज आपके आम के अंदर आम का टेस्ट भरपूर है, कुल्फ़ी बढ़िया निकलेगी। बस इस बात का ध्यान रखिए कि मीठा आम या खुशबू वाला टेस्टी आम कुल्फ़ी के लिए इस्तेमाल करिए। अब ये जो आम है सफ़ेदा है और ये बहुत बढ़िया मीठा है, रंग थोड़ा इसका डल है, विच इज़ ओके। अब ज़रा जितने भी मैंगो लवर्स हैं कमेंट्स में नीचे बताओ उनका फेवरेट वैरायटी ऑफ मैंगो कौन सा है। कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। चलिए जी, आम कट गया, छिलके हटाएंगे और आम को हम पीसेंगे। बीच बीच में दूध को चलाते रहिए, लगे ना। प्यूरी तैयार, ब्यूटीफुल। अभी जो आम की प्यूरी तैयार हुई है ना, इसे हमें पकाना है। देखिए, आम की प्यूरी को दो वजह से पकाया जाता है। पहला, आम गाढ़ा होगा तो उसका फ्लेवर जो है वो इंटेंसिफाई होगा, बढ़ेगा। और दूसरा, आम के रस के अंदर पतला जो पानी होता है, जब आप उसे जमाएंगे तो वो आइस क्रिस्टल्स बनेंगे। जब आप इसे रिड्यूस कर देंगे तो बहुत ही स्मूथ और क्रीमी मलाई कुल्फी बनेगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट वजह है आम की प्यूरी को पकाने के लिए। आम की प्यूरी को देना है क्विक बॉयल, थोड़ा सा रिड्यूस ही होगा कि हमारा काम बन जाएगा। ये देखिए, दूध को यूं चलाते रहिए ताकि नीचे ना लगे, और साइड्स पे ना यूं जो मलाई जम जाती है उसको यूं कुरेदना इंपॉर्टेंट है ताकि मलाई वापस से दूध में मिले और दूध को वो रिच रखे। आम की क्या खुशबू आ रही है यार, अमेजिंग। और अमेजिंग से याद आया, एक अमेजिंग सी बात बताता हूँ। कुल्फ़ी जो है ना वो आइसक्रीम से भी पुरानी है। और ऐसा कहते हैं कि मुगलों के ज़माने में बर्फ़ के अंदर नमक डालकर उसे जब मिक्स करते थे तो एक चिल्ड वाटर बनता था, जिसके अंदर कुल्फ़ी का बर्तन जब रखा जाता था तो उसमें कुल्फ़ी जमती थी। साइड से स्क्रैप करते थे, थोड़ा मिलाते थे और वहीं से बनी कुल्फ़ी। और वो एक ज़माना था, अभी एक ज़माना है। कुछ बदला नहीं, सिर्फ डीप फ्रीज़र आ गया, बाकी प्रोसेस सिंपल है। चंद ही चीज़ें जाती हैं और बहुत ही एक प्योर सी, एक बहुत ही खालिश सी आपको डिश मिलती है। क्योंकि आजकल तो आइसक्रीम्स में आप देख रहे हैं ना, क्या क्या नहीं जाता, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कुल्फ़ी में वो सीन नहीं है, दूध ही दूध है। ये देखिए, मैंगो प्यूरी में एक अच्छा उबाल आ गया, 2-4 मिनट हमने उसे अच्छे से पका लिया। अब गैस बंद, प्यूरी को कंप्लीटली ठंडा करना है, ठीक है ना। और दूध की तरफ चलते हैं। हाँ, दूध भी हमारा रिड्यूस हो गया है, राइट देयर। तो इस दौरान इसमें हम डालेंगे चीनी, ठीक है ना। चीनी को घुलने देंगे। और अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कुल्फ़ी बनाने के लिए, ये है कस्टर्ड पाउडर। कस्टर्ड पाउडर आपके पास घर पर नहीं है तो आप कॉर्नस्टार्च या कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ क्या। हमने लेना थोड़ा सा दूध
और इस कस्टर्ड पाउडर के अंदर हम डाल देंगे ऐसे, ताकि कस्टर्ड पाउडर इसमें घुल जाए अच्छे से। ये घुल मिल गया, बढ़िया। अब ये घुला हुआ कस्टर्ड धीरे धीरे दूध में हम डालेंगे। देखिए कस्टर्ड या फिर कॉर्नस्टार्च, क्योंकि कस्टर्ड में कॉर्नस्टार्च ही होता है मेन इंग्रेडिएंट, उसका डालने का मकसद ये है कि जो दूध है वो कभी कभार आइस के क्रिस्टल्स बनाता है। तो जैसे ही ज़रा सा कॉर्नस्टार्च उसको लगता है या कस्टर्ड पाउडर लगता है तो वो उसे थिक करता है, मुंह में एक लबाब आता है, माउथ फील आती है, थिकनेस आती है, क्रीमीनेस आती है। तो जो बाज़ार में मलाई कुल्फ़ी मिलती है, जो आपका वो आता है ना साइकिल पे टन 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 करता, वो भी थोड़ा सा डालता है, बताते कोई नहीं, डालते सब है। तो ये थी हमारी जी आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ट्रिक, टिप नहीं ट्रिक। अब यही ट्रिकी चीज़ आप भी इस्तेमाल करिए और ताज़े आम की कुल्फ़ी घर पे बनाइए। और हाँ, कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद ना इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, एक क्विक बॉईल देना है, उसके बाद 30 सेकंड्स और पकाइए, क्योंकि हमें इसे कस्टर्ड जितना गाढ़ा नहीं करना, सिर्फ एक थिकनेस लेकर आनी है। ओके जी, गैस करेंगे बंद। अब दूध और मैंगो प्यूरी जब कंप्लीटली ठंडी हो जाए तब इनको हमें मिक्स करना है, ठीक है। उसमें लगेगा थोड़ा सा समय। यह है हमारा गाढ़ा हुआ दूध जो ठंडा हो गया, साथ ही में हमारी ये मैंगो प्यूरी वो भी जो ठंडी है, दोनों को साथ में हम मिला लेंगे। यहाँ से काम आसान है। याद रहे, दूध और मैंगो की प्यूरी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए मिलाने से पहले, ये इंपॉर्टेंट टिप है। और कभी भी आपको लगे कि भाई मैंगो की प्यूरी डालने के बाद अगर थोड़ा सा ये दरदरापन दूध में आया भी है, घबराइए नहीं, विस्क करिए और उसका सेट कर दीजिए, कुछ नहीं होगा, दूध फटा नहीं है वो, डोंट वरी ना। अच्छे से इसे मिक्स करना है और जैसे आम की प्यूरी इसके अंदर मिक्स होगी ना, दूध खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि आम हमारा बहुत गाढ़ा है। ये देखिए दूध खुद ब खुद कितना गाढ़ा हो गया। इसे अब हमें भरना है। मेरे पास दो तरीके के मोल्ड है भैया, एक जो नॉर्मल होता है, अगर ये मोल्ड नहीं है तो घर पर आपके पास स्टील के गिलास है, उसके अंदर भी आप जमा सकते हैं। अगर आपके पास तिल्ली है तो आधी जब जम जाए इसमें तिल्ली भी डाल सकते हैं, नहीं है तो ऐसे ही चलने दो। दूसरा है जी हमारे पास ये चौकोर, इसकी हम थोड़ी सी अलग से हट के प्लेटिंग करेंगे। शेप से कुछ नहीं फर्क पड़ता जी, टेस्ट में होनी चाहिए बात। केयरफुली बिना गिराए इसे पोर करिए, गिर भी जाए टेंशन नहीं लेनी। और ये देखिए कितनी सटीकता से डाल रहा हूँ मैं। एक बार दोबारा बड़ी सटीकता से, इस बार फुल कंसंट्रेशन, थोड़ा सा ये और परफेक्ट। इनको भी हमने भर लेना है। थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए क्योंकि कुल्फी जमने के बाद एक्सपैंड होती है। अब इनको डालना है डीप फ्रीजर में। देखिए हर एक के घर का फ्रिज थोड़े से अलग तापमान पे चलता है, कोई 4-5 घंटे में जमाता है, कोई 10-12 घंटे में, और अगर गर्मी बहुत हो तो फ्रिज भी थोड़े से धोखा दे जाते हैं, इसलिए पूरी रात रखना पड़ता है। तो जब तक कुल्फ़ी जमे नहीं, आपने बार बार खोल खोल कर देखना है। आइडिया तो होगा ना, बर्फ़ अगर जम रही है भाई 6 घंटे में, तो कुल्फ़ी 6 से 7 घंटे में वो भी जम जाएगी। एक्चुअली इसमें चीनी और डेयरी है ना, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। नंदलेस हम गए जी इसे जमाने। कुल्फ़ी हमारी जम गई है दोनों तरीक़ों से। सबसे पहले हमारी जो ये सिलिकॉन मोल्ड में है, इसे हम प्लेट करेंगे। सिंपली इसे यूं बाहर निकालिए और ये देखिए हमारी मैंगो कुल्फ़ी तैयार। ये है ताज़े मैंगो की प्यूरी, ये यूं सेंटर में हमने लेनी है कुल्फ़ी, थोड़ा ऑफ सेंटर इसे हम रखेंगे। ये है थोड़ा सब्जा और ये थोड़ा पिस्ता। तो ये हो गई जी हमारी स्टाइलिश वाली कुल्फ़ी। अब हमारी जो देसी कुल्फ़ी होती है मोल्ड वाली, उसको बस पानी में यूं डिप कर लीजिए एक बार।
ये खोल लिया। अब यूँ हाथ से थोड़ी गर्मी आएगी तो खुद ब खुद कुल्फ़ी जो है मोल्ड को छोड़ देगी। पेशेंस पेशेंस। Oops, there you go. नाइस मलाईदार। आपकी गर्मी कुछ ज़्यादा ही होगी, बट डोंट वरी, अंदर से ये बिल्कुल सेट है। लेट मी शो यू। देखिए नाइफ कितनी आराम से जा रहा है, बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स नहीं है इसके अंदर। एक बार फिर देखिए कुल्फ़ी का ये मोल्ड पानी के अंदर हल्का सा, उसके बाद इसे हमें खोलना है। वेट करिए, इस बार जल्दी नहीं करेंगे, कुल्फ़ी खुद ब खुद बाहर आएगी। ये देखिए, ये गई जी हमारी कुल्फ़ी। यहाँ पर इसे हम काट लेंगे यूँ राउंडल्स में, कैसे भी काट सकते हैं आप, चाहे तो इसी में तिल्ली लगाकर तिल्ली वाली कुल्फ़ी भी बना सकते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही क्रीमी हमारी ये आम की कुल्फ़ी। थोड़ा हमारा ये सब्जा, वो थोड़ा हमारा पिस्ता, ये जी हमारे होममेड आम पापड़, जिसकी रेसिपी कमिंग सून हो रही है। टाइम टू ईट। ये देखिए कितनी आसानी से चम्मच पूरा काटता गया हमारी इस कुल्फ़ी को। ब्रिलियंट, ओ माय गॉड, गजब की ताज़े आम की कुल्फ़ी। मामूली से 3-4 इंग्रेडिएंट्स है घर पर। तो इस वक्त आपको सबसे पहले लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, शेयर करना है, कमेंट्स डालने हैं, और घर पर अपनी किचन में जाकर इस रेसिपी को ट्राई करना। और थोड़ा ना बांट बूट के खा लेना, क्योंकि अकेले अकेले के चक्कर में ना ओवर ईटिंग हो जाएगी, फिर बाद में मुझे बोलोगे यार तूने फंसा दिया।